जब मासूम बच्चों का खून बहे और तुम खामोश रहो तो तुम ना सिर्फ मुजरिम के साथ ही हो बल्कि इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। 2023 से 2025 के दरमियान बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा बड़े दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें स्कूल, अस्पताल, गैस पाइपलाइनें, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुतअद्दिद मरतबा आलमी फोरम पर शवाहिद पेश किए कि भारत अफगानिस्तान के बाज़ हल्के और इसराइली इदारे बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों को माली, फनी और तरबियती मदद फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान वो सरजमीन जिसने हर दौर में पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जमानत दी, आज एक बार फिर दहशतगर्दी, साजिश और नफरत अंगेज बयानियों की सद पर है। यह खिता जो कुदरती वसाइल, स्ट्रेटेजिक अहमियत और मुहिब्बे वतन अवाम के बाइस दुश्मनों के एजेंडों का मरकजी हदफ रहा है, अब एक ऐसे नाजुक मकाम पर खड़ा है जहाँ गोली, प्रोपेगेंडा और खामोशी तीनों इसे कमजोर करने पर तुले हुए हैं। 2025 का वो मनहूस दिन आज भी बलूचिस्तान के बासियों के जहनों पर नक्श है, जब खुसदार में स्कूल के मासूम बच्चों को एक खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। 12 मासूम बच्चों समेत 15 अफराद शहीद हुए। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि बलूच कौम की रोशन मुस्तकबिल पर एक हमला था। रियासती इदारों ने फौरी तौर पर तहकीकात की और शवाहिद ने यह साबित किया कि इस हमले की मंसूबाबंदी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की थी। BLA एक ऐसा गिरोह जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है। जब यह खूनी वाकया पेश आया तो रियासत, सिक्योरिटी इदारे, आम शहरी सब गम और गुस्से में थे, लेकिन वो चेहरे जो खुद को बलोच कौम के हमदर्द कहते हैं खामोश थे। ना कोई ट्वीट, ना कोई मुज़म्मती बयान, ना कोई एहतजाज, ना कोई ताज़ियत। समीदीन बलोच जैसे किरदार जो आम दिनों में रियासती इदारों पर तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं, इस दिन गूंगे बने बैठे रहे। ये खामोशी कोई इत्तफाक नहीं, ये दरअसल इस बयानिए की अमली तौसीक थी जिसका मकसद दुश्मन की प्रॉक्सी वॉर को हकूक की जंग का रंग देना है। जब मासूम बच्चों का खून बहे और तुम खामोश रहो तो तुम ना सिर्फ मुजरिम के साथ ही हो बल्कि इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। 2023 से 2025 के दरमियान बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा बड़े दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें स्कूल, अस्पताल, गैस पाइपलाइनें, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुतअद्दिद मरतबा आलमी फोरम पर शवाहिद पेश किए कि भारत अफगानिस्तान के बाज़ हल्के और इसराइली इदारे बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों को माली, फनी और तरबियती मदद फराहम कर रहे हैं। एक अहम सवाल भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और इसके एतराफात हैं, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की क़यादत करने का एतराफ किया। रॉ ने बलूचिस्तान के अंदर दर्जनों दहशतगर्दों को बाकायदा तनख्वाहें, हथियार और सोशल मीडिया बयानियां चलाने के लिए फंड्स फराहम किए हुए हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने BLA और BLF को 70 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद फराहम की है। BYC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म अफराद जो खुद को हकूक के कारकुन कहते हैं, दरअसल BLA के सॉफ्ट फेसेस हैं। इनका काम दुश्मन के एजेंडे को इंसानी हकूक की जुबान में लपेट कर पेश करना है। सोशल मीडिया पर बाकायदा टीमें तश्कील दी गई हैं जो हर रियासती एक्शन को जुल्म करार देती हैं, लेकिन जब BLA या BLF स्कूल बस पर हमला करे तो इनके अकाउंट्स मुर्दा हो जाते हैं। मुसन्निफ ने समीदीन बलोच जैसे किरदारों को बेनकाब किया है जो दोगलेपन के आला नमूने हैं। ये वो लोग हैं जो नौजवानों को वरगलाते हैं, BLA की बयानियों को कौम परस्ती की चादर उड़ाकर फैलाते हैं और बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुसन्निफ की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अफराद किसी बलोच के खैर ख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन के परवरदा हैं। 2025 की पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 68% बलोच अवाम ने खुले अल्फाज में दहशतगर्दी को मुस्तरद किया है। खासतौर पर नौजवान नस्ल ने BYC और BLA जैसे अनासर से अपनी मुकम्मल लाताल्लुकी जाहिर की है। तुरबत, खुस्तार, गवादर, पंजकोर और नौशकी जैसे इलाकों में अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों की हिमायत में रैलियां निकाली और हजारों की तादाद में नौजवानों ने FC, पाक फौज और पुलिस में शमूलियत इख्तियार की है। गवादर के माहिकीरों ने वाज़े किया कि दहशतगर्द हमलों की वजह से इनका रोजगार मुतासर हुआ। खुस्तार के अवाम ने स्कूल बस हमले के बाद एक जबरदस्त अवामी मुजाहिरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों की सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाए। मुसन्निफ जो इस जमीन का बेटा है दर्द महसूस करता है इस वक्त जब वो अपने ही हमवतनों की बेजान जिस्मों को देखता है। गुस्सा इसे इन किरदारों पर है जो दोगली सियासत करते हैं, दुश्मन की जुबान बोलते हैं और कौम के बच्चों को बंदूक थमाकर कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके दिल में उम्मीद भी है, उम्मीद इस बात की कि बलूचिस्तान जाग चुका है। बलोच कौम ने इन जाली हमदर्दों को मुस्तरद कर दिया है। कौम ने फैसला कर लिया है कि अब झूठ नहीं चलेगा और ना ही दुश्मन का बयानिया परवान चढ़ेगा। मुसन्निफ का नारा जो किताब दे वो खैर ख्वाह, जो बंदूक दे वो दुश्मन, सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि
पूरी कौम का नुक्ता नजर बन चुका है। अब बलोच नौजवान तालीम, तरक्की और अमन को अपना मुस्तकबिल समझते हैं। वो जान चुके हैं कि हथियार सिर्फ तबाही लाते हैं और तालीम खुशहाली। बलोचिस्तान का असल चेहरा अब सामने आ चुका है। ना समीदीन बलोच के झूठे बयानिए चलेंगे, ना BYC का प्रोपेगेंडा मुहिम्मात कामयाब होंगी और ना BLA जैसे गद्दार कौम के मुस्तकबिल को यरगमाल बना सकेंगे। रियासत, अवाम और सच एक सफ में खड़े हो चुके हैं। मुसन्निफ की आवाज, इसकी तहरीर सिर्फ एक फर्द की पुकार नहीं बल्कि लाखों बाशऊर बलोचों की इज्तिमाई बेदारी की सदा है। यह सदा दुश्मन के हर फरेब को चीरती चली जा रही है। बलोच अब गुलाम नहीं बनेगा, ना फितनतुल हिंदुस्तान की साजिशों का, ना मुसाद के हथकंडों का, ना जाली कौम परस्तों के प्रोपेगेंडे का। अब फैसला बलूचिस्तान की अवाम करेंगे, किताब और कलम के साथ, और इन सब चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने सालों से बंदूक के जोर पर झूठ बेचा है। बलूचिस्तान का सच अब सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, बोला भी जाएगा, सुना भी जाएगा और दुश्मन के मुंह पर मारा भी जाएगा।